या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माजतशङ्करप्रभृतिर्देवैषदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापां। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णप्रियायै नमः। वृन्दायै नमः। जलगन्धः चतुष्पाणिमन्दारविः सम्पूजयो आरार्तिकं प्राज्वल्यतो ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्रागायश्च प्राणश्च मुखादनिर्जायतो वेदगुंहविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्त्रये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकशून्यवयसनि मिहि प्रजा बहुला मे करोत्थन्नं पयोरितो अस्मात्सुदत्तो। सभी भक्तजन आरती के लिए खड़े हो जाएं। बिहारी तेरी आरती गाऊं, कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाऊं। हो बाकी बिहारी तेरी
सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो। प्यासे अनाथ के नाथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। श्री चरणों में शीश नवाओ। जय हो। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहनो जीवन बन ओ हो। प्यारी छवि तेरी मन में बताओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाओ। कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारतारम भजगेन्द्रम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला चकुरचालकाय कपालमाला चित्तशिखराय दिव्यमराय च दिव्यमराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। राधे कृष्णा की जय कृष्णा राधे की जय राधे कृष्ण की जय, कृष्ण राधे की जय। राधे कृष्णा की जय कृष्णा राधे की जय राधे कृष्ण की जय, कृष्ण राधे की जय। कमली वाले जय हो। मुरली वाले जय हो। बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। तुमसे वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। ओम जलेना शिथिलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यादिवन्दनम् अस्तु। मन्दपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम। ओम जगनेन जगनमय जन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सजन्त जतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त्वा गृहाणात् परमेश्वरः। सांगायो सपरिवारायो आवाहित मण्डलदेवताभ्यो नमः। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंद पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सावरे सरकार की, मुरली वाले सरकार की, भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, ग्रामदेव की, हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग यथा स्थान पर बैठ जाएं। यजमान जी अकेले ऊपर आ जाएं पूजन की थाली लेकर। यजमान जी ऊपर आ जाएं। सभी लोग यथा स्थान पर बैठ जाएं। सभी यजमान, सभी भक्त वृंद अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। यजमान जी अकेले आ जाइए।
भागवत जी को टीका लगाए। ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। देयं सदा परिभवत नवभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द्रम्। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्ला रविन्द्राय पद्मनेत्रा तेने त्वया भारति तेन पूर्णा प्रज्वालतो ज्ञानमयः प्रदीपः। ध्यानमूर्तिं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। भोले भागवत महापुराण की जय। बड़े हर्ष की बात है कि बड़ा पावन स्थान हनुमान जी महाराज के पावन दरबार में आपके साईं खेड़ा में आज से भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी ज्ञानमयी भक्तिमयी श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। हमारे गुरु जी का यह संकल्प है कि वो भारत देश के अनेक राज्यों में जाकर अनेक शहरों में जाकर सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और धर्म की ध्वजा को फहराते हैं। जो हमारे जो नई युवा पीढ़ी है जो भगवान के भजनों को भूलती जा रही है, भगवान की भक्ति को भूलती जा रही है, भगवान की पूजन को भूलती जा रही है, जो अनेक प्रकार के विष्णु में लग गई है, उस युवा पीढ़ी के लिए धर्म का मार्ग आकर्षित करते हैं। यह हमारे गुरु जी का परम संकल्प है। तो बड़े हर्ष की बात है कि आपके नगर में आज से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है, क्योंकि शास्त्र कहता है भागो दैन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग च मम लवते पुरुषो यदा वै। जब हमारे एक जन्मों के नहीं अनेक जन्मों के भाग्योदय होते हैं तो भगवान का हमारे लिए सत्संग मिलता है, भगवान की भक्ति मिलती है। इसलिए सभी भक्तवृंद समस्त माताएं बहनें अधिक से अधिक संख्या में भगवान की अमृत कथा श्रवण करने के लिए पधारें, अपने मानव जीवन को धन्य बनावें, कृतार्थ करें। चलते हैं गुरु जी के पावन सानिध्य में। बोले विंद्रा श्री राधे। सभी लोग तालियों से स्वागत करें। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। चलते हैं सारे साथ। हरे 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 ओम हरे ओम हरे ओम नारायण हरे ओम श्री राधे हरे ओम श्री श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के श्री चरण में श्री बारंबार प्रणाम। जिनके सुमिरन से सदा होते पूर्ण काज उन पवन पुत्र श्री हनुमान के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन विहरि लाल की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। बस्ती माता की जय हो। संत समाज जय हो। विप्र समाज जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछित स्वरूप पीताम्बरधारी मांगमय मूर्ति स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान हरि नारायण के चरणारविंद में व्यासपीठ से कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। राम कथा एवं कृष्ण कथा के रसक श्रोता अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणारविंद में व्यासपीठ से कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। पावन ग्राम में विराजमान इस सुंदर से नगर साईं खेड़ा की पावन धरातल पर विराजमान अनेक जगहों पर समस्त देवी देवता के चरणारविंद में व्यासपीठ से कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। मोक्षदायिनी माँ नर्मदा मैया की पावन चरणारविंद में व्यासपीठ से कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। माँ जगत जननी जगदम्बा के स्वरूप सती सावित्री सीता माता अनुसुईया के समान
धर्म पद चरण चरण पर चढ़ने वाली ममता में रूपी समस्त माता बहनों को व्यासपीठ से दोनों हाथ जोड़कर जय सीताराम की। मेरे पिता समान पावन कथा को श्रवण करने वाले समस्त भगवत प्रेमी बंधुओं के लिए व्यासपीठ से जय सीताराम। इस पावन ग्राम में विराजमान एवं कथा पंडाल में उपस्थित समस्त संत समाज, विप्र समाज, विद्वज्जन, आचार्यगण, विद्वानगण एवं समस्त ब्राह्मण देवता के चरणारविंद में इस दास का कोटि कोटि सादर नमन। भगवान भूत भोलेनाथ पावन शंकर भगवान की कृपा और मोक्षदायिनी मां नर्मदा मैया की पावन कृपा से हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंद में मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा, जिसे हम सभी लोग आज से विगत 7 दिन तक श्रवण करेंगे। कथा का मूल आधार है भगवान की भक्ति। कथा तो हम लोग कई बार सुनते हैं। हमारा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु के पर्यंत तक एक बार नहीं अनंत बार हम लोग भगवान की कथा सुन चुके हैं। जब से हमारा जन्म हुआ है और मृत्यु के पर्यंत तक हम लोग कई बार कथाएं सुन चुके हैं, लेकिन कथा का मूल आधार भगवान की कथा सुनना नहीं। हमारा मूल तत्व, हमारा लक्ष्य, हमारा संकल्प एक है कि आज हमारे सनातन धर्म की जो उन्नति धीरे धीरे रसातल में चली जा रही है, हमारा लक्ष्य एक है कि आज हमारे सनातन धर्म पर लोग जो उंगली उठा रहे हैं, आज हमारे सनातन धर्म को लोग बदनाम कर रहे हैं, उसका मूल आधार है हम हिंदू। उसका मूल तत्व है, उसका मूल आधार है हम हिंदू। आप ध्यान से एक बात अपने माइंड पर गौर करना और उस एक बात को अपने माइंड में, जीवन में मंथन करना। इस संसार में अनेक जाति हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक संप्रदाय, अनेक देश हैं, अनेक राज्य हैं, अनेक भूमि, लेकिन वेद के अनुसार, धर्म शास्त्र के अनुसार अगर देश भी सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है तो वेद अनुसार के अनुसार हमारा भारत देश। पर्यांतों में अगर सबसे ज्यादा पर्यांत अगर पवित्र माना गया है तो वह हमारा मध्य प्रदेश। भगवान के 24 अवतार यूपी की पावन धरातल पर हुए, लेकिन भगवान मध्य प्रदेश पवित्र क्यों माना गया है? जिस भगवान कृष्ण की जीवन गाथा, जिस भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र हम लोग अपने जीवन में श्रवण करते हैं, जिस विद्या अपने जीवन में हम लोग उतारते हैं, उस विद्या को भगवान खुद श्रवण करने मध्य प्रदेश में आए थे। इसलिए मध्य प्रदेश की भूमि सबसे पवित्र भूमि है। और रही बात, इस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पवित्र भूमि मानी जाती है मां नर्मदा की पावन भूमि। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि हमारा जीवन कथा सुनने के लिए नहीं बना है, हमें लक्ष्य बनाना चाहिए। जिस प्रकार एकलव्य ने एक लक्ष्य बनाया था, अर्जुन ने एक लक्ष्य बनाया था, ऐसे हम सनातनी हिंदू अगर एक लक्ष्य बना ले कि हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा करना है, हमें अपने सनातन धर्म में गौ की रक्षा करना है, हमें अपने सनातन धर्म में हमें अपने परमात्मा को पकड़ना है, तो राम राज जो निकल गया है वो आज भी राम राज धरती पे स्थापित है, था और युगों युगों तक रहेगा। आज हम आप देख लेना, इसी आपके गांव में कई जाति होंगी, कई संप्रदाय होंगे, कई शास्त्र होंगे, लेकिन सारी जातियों में एकता है। लेकिन हम सनातनियों में, हम हिंदुओं में एकता नहीं है। उसका कारण क्या है? हम खुद हिंदू हैं,
हमारा लक्ष्य भैया अपन कहीं पढ़े लिखे हैं नहीं, अपन पे कथा बनती नहीं, अपन तो शुद्ध अंगूठा छाप है। अंगूठा छाप जमनते साइन भी करते नहीं बनता, अंगूठा लगा दो समझो उसमें भी खेल हो गया। हाँ, लेकिन हमारा एक लक्ष्य है कि हम केवल धर्म का प्रचार करने के लिए निकले, केवल धर्म की ध्वजा स्थापित करने के लिए निकले हैं। इसलिए आपकी साईं खेड़ा नगर मां नर्मदा मैया की कृपा और हनुमान जी महाराज की छड़ी एकदम ऐसी लगी कि आपके साईं खेड़ा में बिना बताए बिना किसी की सलाह हनुमान जी की महाराज की पावन गोद में मां नर्मदा मैया की गोद में 7 दिन के लिए आप सबकी सेवा के लिए अवसर प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी लोग भी 7 दिन तक बड़े भाव के साथ भगवान की पावन कथा सुनना नहीं है, याद रखना, क्योंकि सुनी हुई चीज हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। इसलिए भगवान की कथा सुनना नहीं। अभी तक हम लोग कथा सुन रहे हैं, इसलिए हिंदुओं में एकता नहीं है, हिंदुओं में जागता नहीं है। हर चीज सुनी जाती है लेकिन भगवान की कथा सुनी नहीं जाती, भगवान की कथा मनन की जाती है। और जो प्रभु का चरित्र मनन किया जाता है वही सनातनियों को जागकर एक कर इकट्ठा कर दिया जाता है। तो इसलिए प्रभु की कथा सुननी नहीं, क्योंकि सुनोगे इस कान से सुनोगे टेलीफोन की तरह, दूसरा कनेक्शन है इस कान से निकलकर भाग जाए। और जो सुनी हुई कथा निकलकर भाग जाए वो तुम्हारा भी कल्याण नहीं कर सकती और तुम्हारे देश का भी कल्याण नहीं कर सकती। इसलिए भगवान की कथा सुनना नहीं है, भगवान की कथा मनन करना है। हर चीज कान से सुनो लेकिन प्रभु का चरित्र हृदय से मनन करो, क्योंकि भगवान सबके यहाँ है, यहाँ नहीं। हनुमान जी ने बीच सभा में, अयोध्या की सभा में सीना फाड़ के राम जी के दर्शन यहाँ करवाए थे, यहाँ नहीं। इसलिए यहाँ हर प्रभु का चरित्र यहाँ से श्रवण, क्योंकि एक यही है मन, इसको क्या बोलते मन। और हर चीज काबू में प्यारे है लेकिन मन तुम्हारा कदापि काबू में नहीं रहेगा। इसलिए एक बार मन को काबू कर लो, मन को स्थिर कर लो तो समझ जाना जीवन से बहुत से पार हो गया। इसलिए 3 बातें सदा चरित्र में याद रखना। आज से आपके गांव में कितनी कथाएं हुई वो भगवान की चर्चा है, और कितनी भी होंगी वो भी प्रभु का नाम है। लेकिन कौन कह के क्या गया उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं, और कौन कह के क्या जाएगा उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरी कथा के 7 दिन के कुछ नियम हैं, जिन नियम को आप सबको पालन करना है। मेरी कथा प्रारंभ करने से कथा का पहला नियम एक गांठ बांध के रख लेना कि जिनके घर में बूढ़े माँ बाप हों, बूढ़े माँ बाप तो जानते हो, जो चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, अपने हाथ से जल नहीं पी पाते, आपके सहारे खाट पर या पलंग पर घर में सो रहे हैं और आप लोग उनको छोड़कर कथा पंडाल में आ जाओ, तो ऐसी कथा सुनने में कोई फल नहीं मिलता। याद रखना, मेरी कथा का पहला नियम है, मुझे जनता से कोई मतलब नहीं, मुझे भीड़ से कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बात सदा याद रखना, जिनके घर में बूढ़े माँ बाप हों और अगर वो आपके एक गिलास पानी के सहारे हों, आपके लिए घर छोड़ कर का आंगन छोड़कर पंडाल में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार में माँ से बड़ा कोई मंदिर नहीं है और संसार में पिता से बड़ा कोई धाम नहीं है। जिनने माँ बाप के चरणों के तीरथ के दर्शन कर लिए उन्होंने साक्षात भगवान हरि नारायण के दर्शन कर लिए। इसलिए मेरी कथा का पहला नियम कि जिनके घर में बूढ़े माँ बाप हों उनकी सेवा को छोड़कर आपको कथा सुनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना फल इस कथा में नहीं मिलेगा उतना फल उन बूढ़े माँ बाप की सेवा करने में जरूर मिलेगा। पहला नियम। दूसरा नियम, जिनके घर में, हिंदुओं के घर में अगर गाय है, याद रखना इस धरती की प्रत्यक्ष भगवान
मंदिर की मूर्ति में अगरबत्ती लगाने से फल नहीं मिलता, शिव की पिंडी पर जल चढ़ाने से फल नहीं मिलता। अगर हमारे हिंदू में, हमारे सनातन में अगर हमारी गौ दर दर की ठोकर खा रही है तो संसार में भटकने से फल नहीं मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हिंदुओं का, मेरी कथा का दूसरा नियम है कि जिनके घर में गाय है उनकी सेवा करो। और अगर 3 घंटे पंडाल में आते हो तो 3 घंटे तक गौ की सेवा करके आओ, जल रख के आओ, घास भूसा जो भी है। 3 घंटे तक हमारी गाय हमारे घर के आंगन में भूखी ना बंधी रहे। पता चला गाय प्यासी बंधी है, भूखी बंधी है, और हम कथा पंडाल में बैठे थप्पड़ी बजा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, इसमें कोई फल मिलने वाला नहीं है। ये मेरी कथा का दूसरा नियम है कि जिनके घर में गाय है, हर हिंदुओं के लिए जरूरी नहीं है 2 गाय पालो, जरूरी नहीं है दूध के लिए 10 गाय पालो। हर सनातन के घर में एक गौ की सेवा एगो एगो तक होना चाहिए। इसलिए गौ की सेवा बहुत जरूरी है। तीसरा नियम है कि 3 घंटे तक भगवान की कथा सुनो, भजन के समय भजन करो, कीर्तन के समय कीर्तन करो, ताली के समय ताली बजाओ, नाच के समय नाच करो, और यहाँ पंडाल में आके संसार की बाधा को छोड़कर परमात्मा के भजन में विलीन हो जाओ। जिनने इनका पालन कर लिया, समझ जाना प्यारे, उनके लिए भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान उनके लिए खुद मिल जाते हैं। हमें मनुष्य बनना है, भगवान नहीं बनना है। क्योंकि भगवान खुद धरती पर मनुष्य बनकर आए हैं। याद रखना, भगवान खुद उस वैकुंठ का सुख छोड़कर, उस स्वर्ग का सुख छोड़कर इस धरती पर मनुष्य बनकर आए, और हम लोग मानव होकर भगवान बनने की कोशिश करते हैं। हम लोग अभागी हैं कि दुर्भागी, हम लोग सौभागी? विचार करो। बोध लोकीनाथ संसार के सुख छोड़कर इस मृत्यु लोक में मनुष्य के सुख भोगने के लिए आया, और हम संसार के मनुष्य होकर मनुष्य के सुख छोड़कर भगवान बनने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें कथा अगर हम लोग मनन करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो इतनी कथाएं सुनने के बाद हमारे लिए मानव बनना होगा। मानव देवता ना बन सका तो कोई गम नहीं, मानव देवता ना बन सका तो कोई गम नहीं, और मानव मानव ही बना रहा तो देवता से भी कम नहीं। तो मनुष्य बन जाओ। जिस दिन प्यारे तुम अच्छे मनुष्य बन गए, उस दिन भगवान खुद हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। मानव में इतनी शक्ति है, इसलिए मनुष्य जाति सबसे पवित्र जाति है। मानव जीवन सबसे सुंदर जीवन है। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे लिए मानव जीवन मिला हुआ है। आइए ऐसी पावन कथा को आज समय के अनुसार आप सबका 10 मिनट लेंगे, क्योंकि ऐसा नियम है वेद अनुसार का कि जब भी कलश यात्रा भ्रमण होती है उसके तत्पश्चात भगवान की पावन कथा श्रवण करना चाहिए। केवल 10 मिनट आप सबका लेंगे। 10 मिनट बाद भगवान की आरती, फिर प्रसाद, और कल का जो समय है ठीक 3 बजे से 6 बजे तक का समय है। आप सभी लोग समय का विशेष ध्यान दें। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद भगवान की 2-5 मिनट कथा और आरती करके बड़े भाव के साथ प्रसाद लेते हुए भगवान को जाए। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, हरि हरि बोल।
बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल राधा रमण बिहारी सरकार की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मन प्रणीता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादे तव तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पावन दिव्य भगवान की कथा जो स्वयं साक्षात सच्चिदानंद भगवान का अवतार है,
श्रीमद् भागवत कथा कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, याद रखना। श्रीमद् भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है, यह भी याद रखना। यह पावन मोक्षदायिनी कथा है। वास्तव में जिस कथा से हम सबके जीवन का कल्याण होता है, ऐसी मोक्षदायिनी कथा हम सबको श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण इस ग्रंथ के अंदर समाहित हैं। ऐसी पावन 5 मिनट बैठो, बस 5 मिनट बाद आरती और प्रसाद, केवल 5 मिनट बाद, ज्यादा समय नहीं, केवल 5 मिनट बाद प्रसाद लेकर जाना। क्योंकि ऐसा नियम होता है कि जो हम लोग कथा सुनते हैं हमें प्रसाद लेकर जाना चाहिए। आज समय के अनुसार गर्मी है, इसलिए थोड़ा सा, और वैसे शहरों में तो कथा रात में ही होती है। हमारे सागर तरफ ही कथा गर्मी के मौसम में 8 बजे से 12 बजे तक रात्रि में। हाँ, इसलिए समय यहाँ जैसी आप लोग कहेंगे वैसी चलेगी यहाँ, लेकिन अपने तो पंपलेट में 3 बजे से 6 बजे का समय दिया है। अगर गर्मी अधिक रही तो 4 से 7 भी हो सकती, और अधिक गर्मी रही तो 5 से 8 भी हो सकती है कि नहीं। अपनी रात, अपना ही दिन, और अपनी कथा, और अपनी अपन सुनने वाले। हाँ, जिस समय जो आ गया उसी समय कथा। हाँ, सुबह 8 बजे भी आ गए तो 8 बजे भी कथा। कथा ही है, जितनी सुनो उतनी कथा। जिस प्रकार जीवन में जितने चले जाओ उतनी व्यथा, जीवन में जितने अंदर चले जाओ उतनी व्यथा, और पांडाल में जितने बैठे रहो उतनी कथा। हाँ, जीवन के चक्कर में अगर फंस गए तो व्यथा से कभी दूर नहीं हो पाओगे, और प्रभु के बंधन में अगर बंध गए तो कथा से भी कभी दूर नहीं हो पाओगे। इसलिए जिस पावन, बस एक सीधी सी आज की मूल बात कथा की याद रखना। जिस कथा को हम लोग 7 दिन तक सुनने वाले हैं, यह कथा कोई साधारण कथा नहीं, सीधी बात। कई लोग कहते हैं कागज का टुकड़ा है, यह ग्रंथ का पन्ना है, जैसे हम लोग भी सुनते। कई लोग कहते हैं इस कथा को हम लोग घर में रखते से पढ़ते हैं। विचार करना इस कथा को पढ़ने में, ठीक है। मान लो यह कथा हम लोग रोज घर में पढ़ें, रोज सुने। भागवत कहती है कि परमात्मा का चरित्र जितनी बार सुनो उतनी बार नवीन हो जाता है। नवीन का मतलब नया। बूढ़ा व्यक्ति भी, जिसकी जवानी बुढ़ापे में गुजर गई, और अगर वो बूढ़ा व्यक्ति भी इस पांडाल में आके बैठ जाए और भगवान की भक्ति के रस में डूब जाए तो बूढ़ा भी नवीन हो जाता है। ऐसी कथा है। इस कथा के 5 शब्द हैं। इस कथा को मोक्षदायिनी कथा कहा गया है। इस कथा को मुक्तिदायिनी कथा गया है। इस कथा को जीवन की दाहिनी कथा कहा गया है। इस कथा को मनन करने की कथा कहा गया है। इस कथा को जीवन पर चलने की कथा। अब किस रूप में आप सुनना चाहते हो, किस रूप में आप पान करना चाहते हो, उस रूप में भगवान कहता जिस रूप में भी तुम पान करो उस रूप में बैठ जाओ। इस पांडाल में मोक्ष के लिए अगर सुनना है तो मन में भाव रख के मोक्ष के लिए बैठ जाओ तो मोक्ष तुम्हारा निश्चित है। मुक्ति के भाव से बैठ जाओ, मुक्ति तुम्हारी निश्चित है। कई लोग बोलते अमर कथा, आप लोगों ने सुनो कि अमर कथा। एक जगह कथा चल रही थी, एक महाराज जी कहने, दादाजी कहने, भैया महाराज जी एक बात बताओ, हमारे गांव में 100 कथाएं हो गई और हमने 100 ही कथा सुनी, लेकिन हर महाराज जी यही कहते हैं अमर कथा, अमर कथा, अमर कथा। तो इसका मतलब हम कभी मरे नहीं। अमर का तो यही होगा, अमर कथा। इसका मतलब हम करे मरे ही नहीं। हमने कहा दादाजी का बोझ ही बने रहे,
इस कई लोग नहीं कहते अमर कथा। अमर का मतलब मरना नहीं होता। अमर का मतलब ऐसा नहीं कि हम धरती पे बोझ ही बने रहे, हाँ खुद भी बोझ बने और दूसरों पे भी बोझ बने। हाँ? अमर का मतलब है, अमर का मतलब कभी मरना नहीं है, जिंदा जिंदा ही नहीं बने रहना है। अमर का मतलब है जो भगवान की कथा इंद्रियों को बस में करके भगवान की मोक्ष की कथा अपनी 10 इंद्रियों में पान कर लेता है, उस व्यक्ति को अमर हो जाता है। अमर तो भगवान भी नहीं है, अपन तो पन के तय लग रहा है। हाँ? राम जी आए उनको भी जाने पड़ो, कृष्ण आए उनको भी जाना पड़ा, ऊपर जो ब्रह्मा बैठे हैं उनको भी जब 100 साल उनकी पूरी हो जाती उनको भी इस्तीफा देना पड़ता। हमारे प्यारे संसार में कोई नहीं है, जीवन मरण विधाता के हाथ में है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जठने जठने सहनम। बार बार मानव जाति में हमारा जन्म होता है और बार बार हमारी मृत्यु होती है। इसलिए संसार में अमर कौन है? जिसके गले में राम नाम की कंठी है, जो राम को संपत्ति मानता है, जो राम को धन मानता है, राम को ही सब कुछ मानता है, वो संसार में समझ जाना प्यारे सबसे बड़ा आदमी वही है। हाँ, जिसके पास घर में तिजोरी है, संपत्ति है, महल बना है, अरबों की संपत्ति, वो आदमी बड़ा नहीं है। व्यक्ति ना बुद्धि से बड़ा होता है, ना ज्ञान से। व्यक्ति ना संपत्ति से बड़ा होता है, ना उम्र से। व्यक्ति ना जाति से बड़ा होता है, ना धर्म से। अगर व्यक्ति श्रेष्ठ और अगर बड़ा होता है तो प्यारे सत्कर्म और अपने भजन से। जिसके गले में राम नाम की कंठी है, समझ जाना वो सबसे बड़ा आदमी है। सबसे बड़ा आदमी वही है, उससे बड़ा आदमी कोई नहीं। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, ईश्वर से जीवे अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन मोक्ष कर द्वारा, पाए न दे परलोक सहारा, पाए न दे परलोक सहारा, आए न दे परलोक सहारा। बड़ी मानस तन पावा, मानस पावा, सुरि दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, सद्ग्रंथ गावा, सद्ग्रंथ गावा, ग्रंथ गावा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अब पावन कथा भगवान हरि नारायण की चर्चा प्रारंभ हुई। ऐसी सुंदर कथा हम सभी लोग कल पुनः ठीक 3 बजे की बेला में श्रवण करेंगे। बन सके आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें और पावन भगवान की 3 बजे से कल बहुत ही सुंदर कथाओं को हम सभी लोग श्रवण करके अपने मानव जीवन का कल्याण करेंगे। आइए सभी बड़े भाव के साथ भगवान की पावन मंगलमय रूपी आरती में सम्मिलित हों। ओम ज्वालामाल्यै नमः, रत्नेश्वरी नमः, गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वतमस्तके, त्रिलोकव्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमस्तुते।
ओम इदं हविः प्रजननं मे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। दर्द कराने वाला है ये ये। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। सुख करनी ये दुख हरनी। सुख करनी यह दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, जय हो। पापियों को पाप से तारने। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम ही घनश्याम ही। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। हे प्रभु महिमा की आरती, जय हो। पापियों को पाप से
बीरा स्वामी जय हनुमति बीरा संकट मोचन स्वामी संकट मोचन स्वामी तुम हो रणधीरा ओम जय हनुमत जय हनुमति मीरा स्वामी जय हनुमति मीरा ओम जय हनुमत मीरा पवन पुत्र अंजनी सुत महिमा न्यारी पवन पुत्र अंजनी सुत संकट मोचन स्वामी संकट मोचन स्वामी तुम हो रणधीरा ओम जय हनुमत वीरा दुख दारिद्र मिटायो ओ संकट सब हारी बाबा संकट बाल समय में तुमने बाल समय में तुमने रवि को ओम जय हनुमत ओ जय हनुमत वीरा स्वामी जय हनुमत वीरा संकट मोचन स्वामी संकट मोचन स्वामी तुम और रणधीरा ओम जय हनुमत वीरा जय हनुमत वीरा बाबा जय हनुमत वीरा संकट मोचन स्वामी संकट मोचन स्वामी तुम हो रणधीरा ओम जय हनुमत वीरा जपिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव वेद्या जगदं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे राम कृष्णा हरे
कर्णं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यादिवन्दनमस्तु होमन्तु पुष्पाञ्जलिः